संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करता है, वहाँ की मुख्यमंत्री गुंडागर्दी पे उतर आई है। और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, 16,000 घटना होने के बाद भी एक गिरफ्तारी नहीं होना, मैं समझता हूँ आजाद भारत में कभी ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी घटना होती है, उसमें भी गिरफ्तारी होती है। 16,000 घटनाओं में, जिसके अंदर हमारा 200 कार्यकर्ता मर चुका है, माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, लोगों के घर जलाए गए। लेकिन बंगाल में कानून का राज बिल्कुल नहीं रहा। राज्यपाल के ऊपर हमला होता है, संविधान के ऊपर राज्यपाल के हमले का मतलब है संविधान पे हमला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा के कार्यकर्ता जन जागरण के माध्यम से हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी से, देश की न्यायपालिका से ये गुहार करता है कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। भारत माता की इस माटी की कसम हमने खाई है, अगर भारत माता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जुल्म होगा, किसी भी प्रकार का कोई टेढ़ी नजर से देखेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध करेगा। इसी बात को लेकर के आज लॉकडाउन के अंदर पूर्णतः गाइडलाइन का पालन करते हुए खुली जगह पे घर पर इसलिए कहा क्योंकि और जगह अनुमति नहीं है। पार्टी के निर्देश के अनुसार केवल 20 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं और उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो संविधान के खिलाफ हो रहा है। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं कि पूरा देश का कार्यकर्ता आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल कूच करेगा, लेकिन बंगाल में कार्यकर्ता को अपने आप को कमजोर महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल की सरकार समझ ले, लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है, उनके बड़बोलेपन से काम नहीं चलेगा। वो समय भी आएगा जब ममता को ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने गलती की है, और लोकतंत्र में कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, भाजपा कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है वो बहाल हो, और भारतीय जनता पार्टी का जो मुहिम है कि इस देश के अंदर समानता के आधार पर सबको अधिकार मिले। और लोकतंत्र में सबसे खूबसूरती यही है कि अगर हार को भी स्वीकार करना पड़े तो भाजपा ने अपनी हार को भी स्वीकार किया है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पा रही है। शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हारने के बाद में उनको इस बात का मलाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता की महबूब है, और वहां पर जिस प्रकार से बहुत कम वोटों से 100 सीटों पर भाजपा हार गई, वो तकनीकी रूप से हारी है। साथियों, तथाकथित सेकुलरवादी लोग आज कहाँ गए? अगर वो आज लोकतंत्र में नहीं बोलेंगे तो कल इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए भाजपा कार्यकर्ता आज इस सांकेतिक धरने के माध्यम से यही कहना चाहता है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज स्थापित हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो। हम सब प्रकार से शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, संविधान का राज चाहते हैं। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मंडल की ओर से आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में भाग लिया। सबको धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीएमसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टीएमसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, माता की जय हो। जोहार बंगला, जय जय बंगला। एक एमएलए साहब, एक अलीगढ़ में भी एक वाकया सामने आया था। एक स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा जो निडिल लगाई गई वैसी चुभ दी गई और उसको दवाई नहीं लगाई गई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था कि हमारी एक भी निडिल कचरे पात्र में नहीं है। आज भास्कर ने इस बात को खुलासा किया है। 2.5 लाख निडिल जो है कचरे पात्रों में मिली है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी कर्मचारी, अधिकारी और हमारे कार्मिक इस प्रकार की काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जो कांग्रेस ये कह रही है कि वैक्सीन की कमी है, उस वैक्सीन को बर्बाद करने का काम, 3.5 लाख वैक्सीन को बर्बाद करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। ये नौजवान पूछना चाहता है कि नौजवान को टीका क्यों नहीं लग रहा है। इसलिए ऐसी सरकार के खिलाफ जांच होनी चाहिए। अशोक गहलोत को गरेबान में झांकना चाहिए। केवल कांग्रेस के विरोध से विरोध नहीं चलेगा। मोदी जी ने जो काम किया है, जिस प्रकार से वैक्सीन की व्यवस्था की है, जिस प्रकार का प्रबंधन है, आज वापस साबित किया है कि देश में नहीं दुनिया में नरेंद्र मोदी सिरमौर है। एक पानी के मामले में हम रोज डेली वैक्सीन की कमी बताते हैं और डेली वैक्सीन लगती है। मतलब कमी बता रहे हैं, सरकार को बदनाम, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए डेली बता रहे हैं और डेली वैक्सीन चालू है। आज वैक्सीन लगी, एक भी दिन खाली नहीं जा रहा। एक हम जानना चाहेंगे, पानी की गंगापुर सिटी में बहुत मारामारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशानी चल रही है। देखिए, बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है। जैसे हमारी पार्षद बहन सावित्री जी कह रही है, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस पानी को हम लेके आए थे, कांग्रेस सरकार ने और यहाँ के एमएलए ने उसको बदस्तूर जारी नहीं रखा, बल्कि और बंद करने के कगार पे पहुंचा दी। इस संबल योजना के लिए 1 रुपया दिया नहीं। जो 4 पंप हमने लगाए थे, उसके अलावा कोई एडिशनल काम नहीं हुआ। इंटेक वेल का काम नहीं हुआ। अगर कल को ज़्यादा पानी आ गया तो वो वापस बंद हो जाएंगे, वहाँ पे जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसी हालत में इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। गंगापुर की जनता पानी से त्रस्त है और जगह जगह लाइनों को तोड़ करके लोग तालाब भर रहे। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। गंगापुर की जनता को पानी नहीं मिलना, बिजली नहीं मिलना, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। यहाँ के विधायक को राजकीय धर्म का पालन करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मूलभूत अधिकार है जिसका हनन हो रहा है। एक एमएलए साहब, एक पाचना के पानी पर राजनीति हो रही है। पाचना का पानी नहीं मिल पा रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाचना के पानी पर रामकेश मीणा जिस प्रकार राजनीति कर रहे हैं और जिस प्रकार का अलगाववाद की भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि संवैधानिक मर्यादाएं क्या है। पाचना का पानी केवल इस व्यक्ति की वजह से रुक रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, महिला उतारू है भाई साहब, आपको क्या कहना चाहेंगे पार्षद महोदय? मैं ये कहना चाहती हूँ, महिला बहुत परेशान है बेचारी, पानी के लिए बहुत ज्यादा हमें रोड पे उतरना पड़ेगा। कैसा भी कोरोना हो और उसमें हम लोग आगे आएंगे। और इसके लिए आप, मैं विधायक साहब से प्रार्थना करती हूँ, आप हमारा साथ दें। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि सभी महिलाओं का साथ दें, क्योंकि पानी के टैंकर भी लगाए हुए हैं तो उनमें भी सप्लाई नहीं हो पाती है। लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। और पानी वैसे ही बह रहा है, जहाँ तो बह रहा है, बिल्कुल पानी की 1% व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। और हम सब पार्षद के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। जैसे ही लॉकडाउन हटा, हम सारे पार्षद धरना देंगे और इस सरकार के खिलाफ। हम ये सब शीशे के महल है ना, इनको उतार देंगे नीचे सारी महिला, जिस दिन भी अपने पे सब 80 वार्डों में पानी की कोई बिछाई नहीं है इन्होंने। जो मेणाओं की कॉलोनी है उनमें लाइनें बिछा चुके हैं और कनेक्शन कर चुके हैं। इस तरह से जातिवाद का पानी की समस्या पूरे मिर्जापुर क्षेत्र में भी हमारे जो समस्या आपने वो उठाया, मिर्जापुर क्षेत्र में हमारे यहाँ महीना भर से पानी नहीं आ रहा है। पूरे इतनी समस्या हो रही है पानी की, जो पूछो मत। मतलब कई बार अधिकारी कर्मचारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन देते हैं आ जाएगा आ जाएगा। और टैंकरों में इतना गाला मेली हो रही है, मतलब कागजों में टैंकर चल रहे हैं। कागज में क्या कह रहे, पार्षद मेरे आ रहे, साइन तो पार्षद मोदी करेंगे ना, उस पर वेरीफाई तो वेरीफाई क्या करते हैं आप लोग? टैंकर इशू नहीं करा इन्होंने और न कोई अभी वेरीफाई कराने आया है। बराबर आपके साइन होंगे बराबर उस पर।
ठीक सर, पार्षद महोदय के साइन होंगे बराबर। वो तो साइन जा रही टैंकर बिना का। पार्षद महोदय के टैंकर तो उससे 10 लगा तो उनसे क्या बिना पार्षद महोदय के उससे वो पैसा नहीं उठा सकता है। कॉलेज के पास भाई साहब बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है और पानी की इतनी समस्या है, गंदा पानी पीने को लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कुएं में भी बहुत गंदा पानी आ रहा है। कल हमारे सभापति महोदय ने उनके लिए वो कचरे को साफ करवाने की व्यवस्था आज करी है। आज कचरा व्यवस्था हो रही है। सभापति महोदय शिवरत्न अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद है। वहाँ की जनता भी बहुत धन्यवाद दे रही है कि उन्होंने उस कुएं को साफ करवा रहे हैं और पाइपलाइन टूटी हुई है। सभापति महोदय, आपके बारे में पानी की बहुत मेरे समस्या बारे है। में काफ़ी पानी की समस्या है। आपको पता है पिछली बार महिलाओं के साथ अत्याचार किया है पुलिस द्वारा। उसके विरोध में मान सिंह जी विधायक ने हमारे मंडल से हमने धरना दिया था। उसके बाद कुछ दिन तो पानी सप्लाई सही रही, फिर दोबारा बदसूर वही खराब चल रही है। अब उन्होंने घास मंडी तक पानी की लाइन डाली है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब से कि उसको भी वो पुरानी नगर पालिका तक ले जाएंगे तो जितना भी पुराना एरिया उसमें पानी बदसूर मिल पाएगा। और जहाँ लाइनें रह गई वो कब बिछेंगी जल योजना की। और 1 महीने बाद में फिर बरसात आने वाली है और अभी पेच वर्क भी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, अभी और अमृत योजना की लाइनें बिछी नहीं है, बीच में क्या छोड़ जब रखी तक है। है ना ये सीवरेज और अमृत योजना के मिलके काम नहीं करेंगे, जब तक इस गंगापुर की हालत बद से बदतर होती जा रही दोनों है, combination नहीं है। जब तक इनका दोनों का सामंजस्य नहीं अभी बैठेगा, द्वारा लाइन तोड़ी जब तक गई, कुछ नहीं लोगों को होगा। 2 दिन तक बहुत पानी सीवरेज की वाले तो समस्या का बोलते हैं कि सामना अमृत वालों ने तोड़ दिया, अमृत वाले बोलते हैं सीवरेज वालों ने तोड़ दिया। कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। सभापति महोदय, क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था के बारे में? गंगापुर शहर में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग और नगर परिषद जब तक मिलके काम नहीं करेंगे शहर में कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे कि पीएचडी वालों की लाइन एलएनटी ने तोड़ी, लेकिन दोनों में सामंजस्य का अभाव था। जैसा कि एलएनटी वाले कह रहे हैं कि हमने 12 जनवरी को लेटर दे दिया था कि आप आपका एस्टीमेट बनाकर हमें दे, लेकिन आज रोज तक उनको एस्टीमेट बनाकर नहीं दिया गया कि आप एस्टीमेट के आपके इतने पैसे आप इतने पैसे जमा कराएं, जिससे कि सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ये रोड कोरोना के कारण बंद कर रखा था। हम ये चाह रहे थे कि ये काम कोरोना में हो जाए, लेकिन वो काम फिर लगता है कि फिर डिले होगा। आज फिर हमने मीटिंग रखी है और दोनों में समझाइश का एक कार्यक्रम रख के इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसको करवाएं। एक नाले की सफाई जारी है आपकी? चालू बरसात से पहले शुरू कंप्लीट हो पाएगी नाले? बिल्कुल, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बारिश से पहले पूरे नालों की सफाई तल झाड़ कर दें। और ये पेच वर्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 1 महीने बाद बरसात आने वाली है, फिर बाद में लोगों को गड्ढे का शिकार होंगे। पेच वर्क के लिए हमारी एलएनटी से बात चल रही है और हम जल्दी ही ठेका भी निकाल रहे हैं इसका कि हम पेच वर्क, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर मोहल्ले में पेच वर्क हो। जहाँ भी इन्होंने खुदाई की है, जहाँ भी खुदाई की है वहाँ पेच चाहे वर्क, अमृत योजना हो चाहे एलएनटी वाले हो। बिल्कुल। चलिए एक दोस्तों, आपके ये थे हमारे बाढ़ में आ रहा है, वो उसको भी सभापति तो महोदय से करवाओ। वार्ता लाइव दिखा रहे थे हम दोस्तों। और पानी की समस्या पूरे गंगापुर सिटी में है अभी।